हेलो, क्लास 9 के लिए आज का वीडियो है। क्लास 9 में मैथ, क्लास 9 मैथ टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लगता है, वो है ज्योमेट्री सेगमेंट से लाइंस एंड एंगल्स। ये टॉपिक है आपका लाइंस एंड एंगल्स। इस टॉपिक में कुछ बेसिक चीजों का जानना जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो एक टॉपिक आपका आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा, अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होता क्या है, तो जैसे टू लाइंस अगर एक दूसरे को हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो पता है कि दो लाइन हमेशा एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये चार एंगल फॉर्म होता है। तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, हमेशा इक्वल होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4, थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 3 और एंगल 4 हमेशा इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कब? जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। दूसरा जो टॉपिक आएगा, इसके बारे में आप पहले से भी वाकिफ हो, लीनियर पेयर, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है तो पिछले क्लासों में। लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट को एक रे ने या एक लाइन में, कोई भी कह लो, एक रे ने, मान के चलो ए ओ बी इज अ लाइन है, एक रे ओ पी ने इसे दो एंगल में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट हो गया ना। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री फॉर्म करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगा, इसी को कहा जाता है लीनियर पेयर। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर ये दो चीजें आपका क्लियर हो जाता है तभी जाके आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना अगर ये नहीं पता तो आपको सॉल्व नहीं होगा। तो थ्योरम है पहला वाला, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाउ, कैसे इक्वल होगा, तो हमें ये बताना है। चलिए अब हम थ्योरम पे आते हैं। उम्मीद है कि दोनों टॉपिक आपको क्लियर होगा और क्वेश्चंस में इसका यूज होना है, इसलिए आगे हम इसका यूज करेंगे। चलिए आते हैं, थ्योरम है आपका टू लाइंस intersect at a point, then the vertically opposite angles are equal। तो देखिए टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, मान के चलो ये है ए ओ बी, ये लाइंस है, और ये है सी ओ डी, ये लाइंस है हमारा। हमें प्रूफ करना, गिवन में क्या है, सबसे पहला याद रखिएगा, ज्योमेट्री में जब भी शो दैट वाला क्वेश्चन आ जाए, प्रूफिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको गिवन टू प्रूफ देन प्रूफ, ये चीजें करना है, ये लिखना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, ए ओ बी एंड सी ओ डी आर लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, साबित क्या करना है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए हम करते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं। देखिए ए ओ बी तो एक लाइन है, तो हम जानते हैं कि ए ओ बी इज अ लाइन, सो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। एंड ऐसे ही सी ओ डी इज अ लाइन, है ना, इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री, इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल ए ओ डी। ए ओ सी और ए ओ सी दोनों साइड क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। देखिए तो हमें यही लाना है ना, बी ओ सी ए ओ डी। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली आपको ये हो जाएगा प्रूफ, ए ओ सी और बी ओ डी। जैसे आपने ये प्रूफ किया ठीक वैसे ये भी ले लेना। ये हो गया हमारा थ्योरम, ट्रू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम हमें क्वेश्चन में यूज करना है वैल्यू वगैरह निकालने में या कॉन्ग्रुएंसी वगैरह में यूज होता है। तो अब अगला टॉपिक है आपका क्वेश्चंस। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मानिए जैसे ये और ये है पी ओ क्यू और ये है ए ओ बी। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ओ पे और ये एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री। तो हमें ये और ये तीनों निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए आपके पास में एंगल ए ओ पी इक्वल टू है 48 डिग्री। टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड कैसे करेंगे, तो देखिए वी है वाई इक्वल टू हो जाएगा 48 डिग्री। क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप पूरा लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या शॉर्ट फॉर्म लिख दो वी डॉट ओ डॉट ए, तो भी मीनिंग वही रहेगा। वाई हमारा आ गया। अब एंगल पी ओ ए प्लस में एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भैया, लीनियर पेयर। तो पी ओ ए की वैल्यू है 48 डिग्री और ये हमारा है एक्स, तो ये आ गया। तो x इक्वल टू 180 माइनस 48 क्या आ जाएगा 2 और यहाँ 17 माइनस 4 13 132 डिग्री। तो x की वैल्यू और z की वैल्यू सेम होगी तो इसलिए वे भी 132 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए आपका आ गया ना। फिर इसके बाद टॉपिक आता है जैसे लीनियर पेयर का एक क्वेश्चन आपको बता देता ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे ये ए ओ बी और ये सी है। ये एंगल है आपका ए और ये एंगल है आपका बी। आपको दे दिया है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू है 2:3। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ए और बी, ए ओ बी एक लाइन है। तो ए प्लस में बी जो ये हमारा एंगल 2 है ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो ए हमने मान लिया, लेट ए जो एंगल है 2 तो 2x। हमने क्या किया है, जब भी रेशियो से आप टर्म को सेपरेट करोगे तो उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल आएगा। मैंने यहाँ पे 2 के साथ एक वेरिएबल लिया है x। ऐसे ही b हमारा क्या हो जाएगा 3x। अब a प्लस में b इक्वल टू है 180 डिग्री लीनियर पेयर के कारण, क्योंकि ये एक ही लाइन के एक ही पॉइंट पे दो एंगल फॉर्म कर रहा है। ये आ गया 2x, ये आ गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन में 5 कट के आ गया 36 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x है दैट इज 2 इंटू में 36 दैट इज 72 डिग्री। b की वैल्यू क्या है 3x, तो ये आ गया 3 इंटू में 36 दैट इज 108 डिग्री। ये दोनों हमारा आंसर आ गया। तो लीनियर पेयर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, ये सब आप ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी जो आपके टेक्स्ट बुक स्कूल में चलती है, उसमें जो क्वेश्चन है कुछ उसको ले लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल ये है कि ये मान के चले ए ओ बी एक लाइन है। ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि सी ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है और ई ओ इस एंगल का बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो एंगल ए ओ डी का बाइसेक्टर है सी ओ और एंगल बी ओ बी का बाइसेक्टर है ई ओ। हमें प्रूफ करना है कि सी ओ ई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। गिवन में है OC and OE are
एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, टू प्रूव में है एंगल COE इक्वल टू 90 डिग्री। बुक में आपके हो सकता है ये वेरिएबल अलग अलग लिए गए हो, ST PQ करके भी हो सकता है, लेकिन होना ऐसे ही है। चलिए हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे हम, आप देखिए, एंगल AOD प्लस में एंगल BOD की वैल्यू होगी 180 डिग्री। किस लिए, तो लीनियर पेयर के लिए। ठीक है, अब हमें तो बाइसेक्ट ये जो एंगल COE लेना है, इसमें दो एंगल आ रहा है, ये और ये जो COD है वो AOD का आधा है, और ये जो EOD है वो BOD का आधा है। तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड यहां कर लेते हैं। एंगल AOD को भी 2 से डिवाइड, एंगल BOD को भी 2 से डिवाइड, और 180 को भी 2 से डिवाइड। तो ये कट के आ जाएगा हमारा, AOD का आधा हो जाएगा एंगल COD, और BOD का आधा हो जाएगा हमारा एंगल DOE। ये कट के आ जाएगा 90। तो ये दोनों एंगल ऐड होके क्या बनेगा, एंगल COE इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। शायद एनसीईआरटी में क्या किया गया है, AOD को 180 लिया गया, तो मैं उसको भी बता दी। तो एक तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी में जो है वो मैं बता देता हूं। इफ एंगल AOD इक्वल टू x है, तो एंगल BOD क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। किस लिए, लीनियर पेयर से होगा ना। अब चलिए, एंगल AOD का आधा क्या हो जाएगा, x/2, और एंगल BOD का आधा क्या हो जाएगा, 180 माइनस x/2। तो एंगल AOD का आधा क्या होगा, आप ध्यान देना, COD, और एंगल BOD का आधा क्या होगा, EOD। तो एंगल COE निकालना है ना, ये होगा एंगल COD प्लस एंगल EOD। इसकी वैल्यू है x/2 प्लस में 180 माइनस x/2। तो इसको लेंगे हम एलसीएम, तो x प्लस में 180 माइनस x/2, x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 90 डिग्री। 180/2 कट के 90। तो एनसीईआरटी में x वाला दिया हुआ है, मैंने इस क्वेश्चन के स्टेप से भी करा दिया, स्टेप से भी करा दिया। आपको जो समझ में आए वो उसको कर लेना, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा करना। ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन, जो दो तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि एग्जाम्पल से ही है। थोड़ा इंक डाल लूं पहले, आपका इंक ये खत्म होने वाला है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्लीट एंगल से रिलेटेड। कंप्लीट एंगल में है, ये भी एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है AOBCD, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में है एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे करेंगे हम, क्या करते हैं हम, इस लाइन को, जो BO लाइन या OB लाइन है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम यहां तक, F तक, E तक। ठीक है, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने एक्सटेंड BO टू E, या फिर इसको ऐसे लिख दे, कंस्ट्रक्ट अ रे OE so that EOB इज अ लाइन। इससे क्या होगा कि ये हमारा एक लाइन बन गया। अब प्रूफ में आ जाइए। एंगल, आप देखिए यहां पे EOB इज अ लाइन, सो एंगल AOE प्लस में एंगल BOA इक्वल टू 180 डिग्री। किस लिए होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसे ही EOB अगर लाइन है तो नीचे भी तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। सिमिलरली एंगल
डी ओ ई प्लस में एंगल सी ओ डी प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये इसको हम लिखते हैं लीनियर या फिर स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं आप। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड बोथ एंगल ए ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 प्लस में 180। देखिए ये प्लस में ये इक्वल टू ये प्लस में ये, तो ए ओ ई और बी ओ ई अगर हम एक साथ कर लें, ए ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई एक साथ कर देते हैं, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 360। ए ओ ई और डी ओ ई, ए ओ ई और डी ओ ई मिलकर क्या बना रहा है, ए ओ डी। देखिए इन चारों का सम आपका आ गया 360 डिग्री। इसीलिए ध्यान रखिए कि पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है, पूरा जो सर्कल फॉर्म कर ले, इसे हम 360 डिग्री के फॉर्म में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल लगभग आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लेते हैं। सिक्स पॉइंट वन का क्वेश्चन है आपका, ये एक लाइन है, ये है एक्सरसाइज 6.1 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ए ओ बी सी डी ई, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 1 एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी ओ ई इक्वल टू 40 डिग्री। टू फाइंड एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई। हमें ये तीन चीजें निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखिए नाव में हम चलते हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ ई हो जाएगा 40 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से बी ओ ई और ए ओ डी ये दोनों ही लाइंस हैं जो एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। एंड एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी प्लस में सॉरी एंगल बी ओ सी इक्वल टू है 70 डिग्री। तो ए ओ बी की वैल्यू तो आ गई 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। तो डी ओ सी लिखो या सी ओ डी लिखो, एक ही बात है। तो आपका एक एंगल निकल गया, एंगल सी ओ डी की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। ये पहला पार्ट आपका आ गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। बी ओ सी कैसे निकलेंगे, आप चलते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, रिफ्लेक्स बी ओ सी चाहिए हमें, इक्वल टू 180। क्यों, स्ट्रेट एंगल या लीनियर, ओनली लीनियर लिख सकते हैं। ए ओ बी और सी ओ डी का सम तो 70 दिया हुआ है, प्लस में एंगल बी ओ सी बचा, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो बी ओ सी हमारा आ गया। तो रिफ्लेक्स एंगल बी ओ सी, रिफ्लेक्स होता है 360 में से उस वैल्यू को माइनस कर दें, 360 माइनस 110 दैट इज 250 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया। उम्मीद समझ में आया होगा, इजी मेथड है। लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, इन सबको याद रखें, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। ये ए है, ये बी है, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया।
ये बी है और ये ए है और ये 90 डिग्री है। ये हमारा है एक्स ओ वाई एम एन। वेरिएबल अपना देख लेना, पॉइंट अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन लेकिन वही है। हमें गिवन है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, पी ओ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, टू फाइंड ए बी एंड सी। आप पूछोगे सी कहाँ है, तो सी हमारा यहाँ पे लेना है, हमें ये 3 एंगल निकालने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप देखो, ध्यान देना, एक्स ओ वाई एक लाइन है जिसमें पी ओ परपेंडिकुलर है और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। तो हमने भी पीछे बताया था ना कि लेट ए इक्वल टू में 2। अब यहाँ पे एक्स वाई वगैरह तो पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, 2m ले लेते हैं और b की वैल्यू 3m हो गया। क्योंकि जब भी रेशियो से आप सेपरेट करते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल उसके साथ आता है, इसीलिए हमने a की वैल्यू 2m ले लिया और b की वैल्यू 3m ले लिया। अब a प्लस में b प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट। क्योंकि 3 एंगल हो गया इसलिए हम लीनियर पेयर यहाँ पे नहीं लिख सकते। a की वैल्यू है 2m, b की वैल्यू है 3m और पी ओ वाई की वैल्यू है 90। तो 5m इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। m इक्वल टू 90 अपॉन में 5 कट के आ गया 18। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2m है दैट इज 2 इंटू में 18 36 डिग्री। b की वैल्यू है 3m, इसका मतलब हो गया 3 इंटू में 18 दैट इज 54 डिग्री। और c निकालना है तो b प्लस में c होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखिए एम ओ एन इज द लाइन, एम ओ एन लाइन है इसलिए, और एक्स ओ उसके एक पॉइंट पर टच कर रहा है इसलिए बी और सी दो एंगल फॉर्म हुआ वहां पे। तो बी की वैल्यू हमने निकाल रखा है 54 डिग्री प्लस में सी इक्वल टू 180, सी इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इज 6। यहां से आ गया 70 माइनस 126 डिग्री। हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। चलिए आगे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, यहाँ P है यहाँ Q है। हमें एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन में है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो प्रूफ में है एंगल ए बी पी इक्वल में एंगल ए सी क्यू होना चाहिए। कैसे होगा? देखिए प्रूफ में आ जाइए, एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, इसके इस पॉइंट पे ये इस रे ने दो एंगल फॉर्म किया है जो कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री है। सिमिलरली एंगल ए सी क्यू प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू है 180 डिग्री, यहाँ भी लीनियर पेयर होगा। इन दोनों को, इसकी वैल्यू भी 180, इसकी वैल्यू भी 180, तो इक्वेट कर देते हैं। ए बी पी प्लस में एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी क्यू प्लस एंगल ए सी बी। अब देखिए ए बी सी और ए सी बी इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? ए बी पी इक्वल एंगल ए सी क्यू। यही प्रूफ करना है ना आपको। एक और इसी के जैसा क्वेश्चन आपको आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये ए है, वो है, ये बी है, सी है और ये डी है। ये एक अनदर क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ले रहा हूं। ये यहां तक हो गया एक क्वेश्चन पूरा हमारा। ये दूसरा क्वेश्चन सेम है जिसमें आपको दे रखा है ये एंगल इक्वल टू ये है। गिवन में है एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल डी ओ सी। टू प्रूफ में आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल डी ओ ए। अब आप इसे करके देखो, आसानी सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी लेना ये प्लस में ये इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में ये इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को इक्वल में डाल देना। तो ये और ये जो दोनों साइड आएगा वो कट जाएगा क्योंकि इक्वल वैल्यू है, तो ये इक्वल ही हमारा बच जाए। सेम काम करना, बस डायग्राम अलग है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने दे दिया।
चलिए आगे का है, ये है एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, ए ओ बी सी डी। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। इसमें है इफ x प्लस में y इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में z टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन। हमें एक प्रूफ करना कि ए ओ बी एक ही स्ट्रेट लाइन होगी। कैसे करेंगे? अगर ये दोनों की वैल्यू सम 180 डिग्री आ जाए तो लीनियर पेयर शो करेगा, इसका मतलब लाइन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा, x प्लस में y प्लस में w प्लस में z इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब x प्लस में y को एज इट इज रहने देते हैं, अब w प्लस में z की जगह हम x प्लस y ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि w प्लस z x प्लस y के इक्वल है, तो हम इस w प्लस z की जगह x प्लस y डाल सकते हैं। ये 2 हो गया, 2 बार हो गया x प्लस y, तो x प्लस में y इक्वल टू 360 अपॉन में 2 कट के आ गया 180। अब देखिए x की मतलब एंगल BOC और y का मतलब एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। डीज, अब ये दोनों ही लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है क्योंकि 180 तभी आता है ना जब एक स्ट्रेट लाइन हो। इसका मतलब है कि सो AOB इज अ लाइन। 180 डिग्री नहीं आता तो ये लाइन नहीं होता। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो अभी बता रहा हूं मैं, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बराबर पूछता रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस चीज पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है। आइए, इस क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन नंबर 5। ये 90 डिग्री है, ये है P O Q R S। हमें दिया हुआ है, गिवन में है R O परपेंडिकुलर है P Q पे, ठीक है। तो प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना हमें। कैसे? अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले ले लेते हैं पी ओ आर की वैल्यू। पी ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस में एंगल आर ओ क्यू। क्यों? लीनियर पेयर से, तो 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब पी ओ आर भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब लेते हैं एंगल पी ओ आर को हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस। इस पी ओ आर में देखिए पी ओ आर में ये 2 एंगल आ रहा है, ऐसे ही एंगल हम क्यू ओ एस एंड एंगल क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल क्यू ओ आर लिख सकते हैं ना, या आर ओ क्यू लिख दो, एक ही बात है। अब हम इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एल एच एस वाला दोनों ऐड हो जाएगा, फिर आर एच एस वाला दोनों ऐड हो जाएगा। अब देखो पी ओ आर की वैल्यू है 90 डिग्री, क्यू ओ एस पी ओ एस आर ओ एस 2 बार है तो ट्वाइस एंगल आर ओ एस, और क्यू आर हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया। अब आपके पास एंगल क्यू ओ एस, और इसको उठा के इधर ले आओ, एंगल पी ओ एस ट्वाइस एंगल आर ओ एस बचा, तो 2 को इसके नीचे ले आओ, तो हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस। यही लाना है ना आपको। देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आसानी सॉल्व हो गया ना, कुछ नहीं किया हमने, बस एक लिया। एक बार हमने पी ओ आर की वैल्यू निकाली 90 डिग्री लीनियर पेयर से, फिर पी ओ आर को हम लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ऐसे ही क्यू ओ एस को लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल। जब ये दोनों हमने लिख लिया
ये दोनों आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बस आते 3 मार्क्स में है, हमेशा ध्यान रखिएगा, और बराबर आता ही रहता है 9th क्लास में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 डिग्री। हमें दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 डिग्री। अब हमने एक्स वाई को एक्सटेंड किया है पी तक, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एक्सटेंड एक्स वाई टू पी एंड वाई क्यू इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई टी। तो वाई क्यू हमने ड्रॉ किया जो इस जेड वाई टी का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो दोनों एंगल हमारा है ये इक्वल इसके होगा, इसको मैं ए और इसको भी ए मान लूं, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों सेम रहेंगे। तो एक्स वाई टी हमारा बन गया स्ट्रेट लाइन, सो एक्स वाई टी बिकम अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि 64 डिग्री प्लस में ए इक्वल टू 180 होगा, स्ट्रेट एंगल के कारण। लीनियर पेयर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल आ गया है, तो ये आ गया 2a इक्वल टू 180 माइनस में 64, ए इक्वल टू आ गया हमारे पास 180 माइनस 64 क्या आ जाएगा 116 अपॉन में 2 कट के आ जाएगा 58 डिग्री। तो एंगल ए यानी कि पी वाई क्यू इक्वल एंगल जेड वाई क्यू इक्वल आ गया 58 डिग्री। अब आपसे इसी क्वेश्चन में कहा गया था टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी वाई क्यू, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी वाई क्यू क्या आ जाएगा 360 माइनस एंगल पी वाई क्यू यानी कि 54 डिग्री 58 डिग्री सॉरी, ये आ जाएगा 302 डिग्री। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज का। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के भी 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, एक्सरसाइज के भी 2-3 क्वेश्चन बताए। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताता हूं इसी एक्सरसाइज का, जो कि आपको आ सकता है पेपर में। 1-2 क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये है एक्स्ट्रा लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, इस पे ये 3 एंगल फॉर्म किया एक ही पॉइंट से, मान के चलो ए ओ बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें ये एंगल है x प्लस में 10, ये है x प्लस में 10, ये है हमारा सिंपल x और ये है x प्लस में 20। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? देखिए ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, AOB is a line, so angle AOC plus angle COD plus angle BOD equal to 180 स्ट्रेट एंगल के कारण। अब ये हमारा x प्लस में 10, ये हमारा x, ये हमारा x प्लस में 20 आ गया। ये x कितनी बार है? 3 बार, और 20 प्लस 10 30, तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री। तो x इक्वल टू 150 अपॉन में 3 कट के आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। तो एंगल AOC है हमारा x प्लस में 10 दैट इज 50 प्लस 10 60 डिग्री। एंगल COD इक्वल टू x, ये तो 50 डिग्री रहेगा, और एंगल BOD इक्वल टू x प्लस में 20 दैट इज 60 प्लस में 20 आ गया 80 डिग्री। तो देखिए ये तो गलत हो गया हमारा फिर तो, क्योंकि ये 60 हो गया, ये 50 हो गया और ये 80, तो ये तो 190 आ रहा है, जो कि आना चाहिए 1। तो हमने कुछ गलत किया गया, देख लेते हैं एक बार। 3x 180 माइनस 30 150 डिग्री, x इक्वल टू 150 अपॉन 3 50 डिग्री, ये 60, ये 50 और ये गलत है। यहाँ पे हमारा गलती से मैंने 20 लिया, ये 10 ही है हमारा यहाँ पे, इसलिए हमारा सब गलत होगा।
ये आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए तो सही हो रहा है, क्योंकि 180 ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। 6 और 50 110 प्लस में 70 180, अब ये हमारा सही हो गया। तब तो ये पूरा ही गलत हो गया, इसको हटा ही देते हैं। आर.डी. शर्मा में कुछ गलत प्रिंटिंग भी है। नहीं, सही था, मेरी ही गलती थी। इसमें देखिए एक लाइन दिया हुआ है, ये है x प्लस में 10, ये है हमारा x और ये है हमारा x प्लस में 20। तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x प्लस में 10 प्लस में x प्लस में x प्लस 20 इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ये। तो 3x इक्वल टू 180 माइनस में 30, 20 प्लस 30 दैट इज 150। तो x की वैल्यू आ गई 150 अपॉन में 3 कट के आ गया 50। तो x प्लस में 10 क्या हो जाएगा, 50 प्लस में 10 यानी कि 60 डिग्री। x की वैल्यू 50 डिग्री और x प्लस में 20 दैट इज 50 प्लस में 20 इक्वल टू 70 डिग्री। आपका आ गया ये 180 डिग्री। मैंने पहले कुछ, शायद हो सकता है मेरी से कुछ गलती हो गई हो, इसीलिए अब हमारा सही हो चुका। क्वेश्चन सही था, मैंने गलती उसमें मेरी कुछ मिस्टेक थी उसमें। अब थोड़ा सॉरी ध्यान देना इस चीज पे कि कैलकुलेशन सही हो। और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं कि आपके लायक है। नहीं, लगभग मैंने सारे बता दिए। चलिए, हमारा काम हो गया इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पैरेलल लाइन से रिलेटेड, जो कि पैरेलल लाइंस आपको 6.2 एक्सरसाइज में आना है।